जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर वन लाइनर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आचार्य शुक्ल ने आदिकाल में देश भाषा काव्य में कितनी पुस्तकों की संख्या मानी है। तो देश भाषा काव्य में कितने पुस्तकों की संख्या मानी है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 8। 8 आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है, यह माना है, यह किसने माना है। तो किसने माना है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है आचार्य शुक्ल। शुक्ल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपसे पूछा है, भाषा सर्वेक्षण की रचयिता कौन है। तो भाषा सर्वेक्षण के जो रचयिता हैं वह कौन है, तो आपका राइट आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया है। तो पृथ्वीराज रासो में आपके लिए बताना है, तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 68। 68 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। उपदेश रसायन रास की रचयिता कौन है। उपदेश रसायन रास के रचयिता जो हैं वह कौन है, तो जिन दत्त सूरी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। जिन दत्त सूरी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए पृथ्वीराज रासो काव्य किस कोटि का है, तो किस कोटि का है ये आपके लिए बताना है। तो आपके यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर वीर गाथा महाकाव्य। वीर गाथा महाकाव्य आपका सही आंसर। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। ये ग्रंथ आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर राम कुमार वर्मा आपका राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। तो इतिहास लेखन की जो सबसे विकसित पद्धति मानी जाती है वह कौन सी मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछा है, विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद रूप में लिखा है। तो भृंग भृंगी आपका सही आंसर होगा, भृंग भृंगी राइट आंसर आपका यहाँ पर। राठौड़ा रिख्यात के रचयिता कौन है, तो राठौड़ा रिख्यात के जो रचयिता हैं वह कौन है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर इसके जो रचयिता हैं वह है दयाल दास। दयाल दास आपका यहाँ पर सही आंसर है। नाथों में रसायनी कौन थी, तो नाथों में जो रसायनी थी वह कौन थे, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है नागार्जुन। नागार्जुन आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, नागार्जुन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कविराज श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति मानी है। तो इन्होंने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है, ये आपके लिए बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा रहस्य से। इन्होंने रासों की उत्पत्ति रहस्य से मानी है, तो रहस्य आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी। ये पंक्ति है, ये पंक्ति किसकी है, पंक्ति बताना है, महत्वपूर्ण पंक्ति पूछी गई है। ये पंक्ति आचार्य शुक्ल, आचार्य शुक्ल जी की ये पंक्ति है, याद रखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, काफिर बोध, पंच अग्नि, दयाबोध, अष्टचक्र और रसराह ग्रंथ हैं। तो इतने जो सभी जो ग्रंथ आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ये ग्रंथ किसके हैं, तो ये ग्रंथ हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, गोरखनाथ राइट आंसर है। कैमास वध किस रचना का खंड है, कैमास वध किस रचना का खंड है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका जो सही आंसर होगा पृथ्वीराज रासो आपका राइट आंसर है। पृथ्वीराज रासो आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के जो रचयिता हैं वह कौन है, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है दामोदर शर्मा आपका यहाँ पर राइट आंसर है। दामोदर शर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 17 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया है, मनहु कला शशिभान कला 1600 बनिए, पंक्ति है। ये पंक्ति किसकी है, महत्वपूर्ण पंक्ति है, और ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है,
कि राउल बेल श्रृंगार परक चंपू काव्य की रचयिता कौन है। तो राउल बेल श्रृंगार परक चंपू काव्य है और इसके जो रचयिता है वह है रोडा कवि। रोडा कवि आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है, अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। तो किसको माना जाता है ये आपके लिए बताना है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना जाता है स्वयंभू। कौन माना जाता है, स्वयंभू आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। स्वयंभू जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है स्वयं को अभिमान मेरु कहा करते हैं। तो कौन कहा करते थे, कौन कहा करते थे स्वयं को अभिमान मेरु। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पुष्पदंत आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, पुष्पदंत राइट आंसर है। आदिकाल को संधिकाल और चारण काल किसने कहा है। आदिकाल को संधिकाल और चारण काल जो कहा है रामकुमार वर्मा ने कहा है। किसने, रामकुमार वर्मा आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 यहाँ पर पूछा है बौद्धों सिद्धों के पदों और दोहों को बौद्धगान और दोहा नाम से बांग्ला भाषा में प्रकाशित किया है। तो किसने प्रकाशित किया है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है पंडित हरप्रसाद शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे यहाँ पर क्या पूछा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है किरान उस साधन रचना किसकी है। तो किरान उस साधन ये जो रचना है अमीर खुसरो की है। किसकी, अमीर खुसरो। पुरुष परीक्षा किसकी संस्कृत में रचित रचना है। देखिए याद रखना है ये जो पुरुष परीक्षा है इस संस्कृत में रचित रचना है और किसकी है, विद्यापति आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, विद्यापति राइट आंसर है। रिक्त ऋणचर्यों के रचयिता आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है स्वयंभू। स्वयंभू आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे यहाँ पर पूछा गया है कीर्तिलता की भाषा क्या है। तो कीर्तिलता की जो भाषा है वह क्या है, तो अभट्ट। क्या है, अभट्ट आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। जिन्होंने अभट्ट बताया है उनका सही आंसर है। भू परिक्रमा की रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताना है। बताइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, भू परिक्रमा की रचयिता कौन है। तो विद्यापति आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा गया है, जय मयंक जस चंद्रिका की रचयिता कौन है। जय मयंक जस चंद्रिका की जो रचयिता है वह कौन है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है मधुकर कवि। मधुकर कवि आपका यहाँ पर राइट आंसर है। मधुकर कवि जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। यह आश्रय काव्य की रचना की है। तो इस जो काव्य की जो रचना की है वह किसने की है, इस काव्य की रचना हेमचंद्र आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, हेमचंद्र जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है हेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्य में प्राकृत काव्य लिखा है। तो किसने लिखा है ये, तो ये लिखा है स्वयंप्रभ सूरी ने। किसने, स्वयंप्रभ सूरी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है गोरख नाथ में कितनी योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। तो हठ योग का जो प्रवर्तन किया है गोरखनाथ ने किया है। तो कितने योगों का सहारा लेकर किया है, तो आपका सही आंसर पतंजलि आपका यहाँ पर सही आंसर है। किसकी योग का यहाँ पर किसकी योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है, तो पतंजलि राइट आंसर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है कि रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ है। तो ये जो ग्रंथ है और किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ है, तो सिद्धों का आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 33 पूछा गया है कि जिमी लोल जई पानी ही तिमी धरणी लय। ये जो चित्त कथन है ये कथन किसका है, तो आपका यहाँ पर बताना है ये कथन किसका है। तो आपका राइट आंसर है कंडपहा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गंगा जमुना मांझे बहरे रे नाई उक्ति है। तो ये जो उक्ति है वह किसकी है, डोम्बिपा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। डोम्बिपा आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। कागा तरुवर पंच बिड़ाल उक्ति किसकी है, तो ये जो उक्ति है लुइपा की उक्ति है। किसकी, लुइपा आपका यहाँ पर राइट आंसर, बिल्कुल सही। सिद्धों में सबसे पुरानी मानी जाती हैं, तो सिद्धों में पूछा है, तो सिद्धों में जो सबसे पुरानी मानी जाती हैं वह सराहपा मानी जाती हैं। सभी से पता होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपभ्रंश नाम पहले पहल किस के शिलालेख में मिलता है। तो अपभ्रंश नाम जो है पहले पहल जो है किसके शिलालेख में ये नाम मिलता है, तो वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय, वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा है, उस समय जैसे गाथा या गाहा करने से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही दोहा या दुहा करने से अपभ्रंश का। कथन के लेखक कौन है, एक जो है आपका कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कथन, और इसके जो लेखक हैं आचार्य शुक्ल हैं, रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर आपका
यहाँ पर 39 पूछा है कि देसी नाम माला किसकी रचना है। तो देसी नाम माला जो रचना है ये आपकी रचना है किसकी, हेमचंद्र। हेमचंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, हेमचंद्र राइट आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तथा चंद्रवली पांडे ने रासू की उत्पत्ति मानी है। तो इन्होंने जो है रासू की उत्पत्ति मानी है, किससे मानी है रासू की उत्पत्ति, तो रासक से। किससे, रासक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इन्होंने रासू की उत्पत्ति रासक से मानी है। हर प्रसाद शास्त्री ने रासू की उत्पत्ति किससे मानी है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो हरप्रसाद शास्त्री ने जो रासू की उत्पत्ति मानी है वह राजयश से मानी, किसकी, राजयश आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासू की उत्पत्ति किससे मानी है। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो मानी है रासू की उत्पत्ति रसायन से, किससे, रसायन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, रसायन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 43 पूछा है कि पृथ्वीराज रासू की रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष कौन सा है। तो वह पक्ष बताना है जो सबसे अधिक विवादास्पद पक्ष है, कौन सा वह पक्ष है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ऐतिहासिकता। ऐतिहासिकता आपका राइट आंसर है। कन कंड चरयू के रचयिता कौन है, कन कंड चरयू की रचयिता कौन है, तो कनकामर मुनि आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, कनकामर मुनि आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछा गया है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कि प्राकृत प्रकाश के रचयिता हैं। तो प्राकृत प्रकाश के रचयिता कौन है, तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर वररुचि, वररुचि आपका राइट आंसर है। डोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर डोला मारूरा दुहा के जो रचयिता है वह है कुशल लाभ, कुशल लाभ आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, कुशल लाभ राइट आंसर है। सबसे पहले 12 मासा वर्णन किस रचना में मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सबसे पहले जो 12 मासा वर्णन मिलता है वह किस रचना में मिलता है। तो भीषल देव रासु आपका यहाँ पर सही आंसर, भीषल देव रासु राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 48 यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। तो किसने कहा है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है तो धीरेन्द्र वर्मा ने, किसने, धीरेन्द्र वर्मा आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, 12 बरिस लो कुकर जीवे और 13 लो जिये सियार बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। उक्ति किसकी है, ये पंक्ति किसकी है, ये आपके लिए बताना है। ये पंक्ति किसकी है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है जगनेक। किसकी पंक्ति है, जगनेक आपका यहाँ पर सही आंसर है। 12 बरिस लो कुकर जीवे और 13 लो जिये सियार बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो ये पंक्ति याद रखना है, जगनेक की ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, यहाँ पर क्या है कि आदिकाल को बीज वपन काल जो माना है, किसने माना है, तो आदिकाल को बीज वपन काल माना है किसने, वह कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या कहा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को कहा है बीज वपन काल। तो बीज वपन काल याद रखना है, किसने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।